नमस्कार, मैं संदीप दीक्षित। आज फिर हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कही। हमने फिर से प्रधानमंत्री के मन की बात पर अपनी प्रतिक्रिया, मेरी, इस देश की, सबकी काम की बात की सोचा कुछ न कुछ आपसे चर्चा करते रहें। आज प्रधानमंत्री ने बात करते करते, खैर वैसे तो इधर उधर की कई बातें कहीं जिनका मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को करने की कोई बात होती है, लेकिन फिर भी चलिए, जब प्रधानमंत्री कुछ बात कहते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया तो करनी चाहिए। उन्होंने अंधविश्वास की बात कही और कहा कि अंधविश्वास के खतरों के बारे में थोड़ा सा कहा। एक उदाहरण दिया उन्होंने एक प्रदेश का जहां एक पक्षी के खिलाफ अंधविश्वास होता था, जो लोग बदल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अगर आप अंधविश्वास में सच्ची में मानते हैं कि वो बात सही नहीं है, तो आप, आपकी पार्टी, आपके अपने कृत्य, आपकी बार बार दिए हुए वक्तव्य, उन सबको हम कैसे समझें? सबसे पहले तो इस देश में अगर अंधविश्वास के खिलाफ किसी ने मुहिम छेड़ी और वैज्ञानिक सोच की बात कही, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू पर जितने भी आप हमले करते हैं, उसको सब माना जाए तो इस देश में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अंधविश्वास बढ़ाने में आपका ये बहुत बहुत मेहनत का प्रयास है। और मैं सोच रहा हूँ आज नहीं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, किसी न किसी दिन एक एक करके जितनी बातें आपने नेहरू के बारे में कही जो सफ़ेद झूठ पर आधारित है, उस पर अलग चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि तब मेरी मन की बात पर आप अपने काम की बात करेंगे। पर चलिए आते हैं अंधविश्वास पर। अंधविश्वास केवल एक पक्षी को पवित्र अपवित्र शुभ अशुभ मानना नहीं होता है। और अविश्वास बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। जब नेहरू जी ने अंधविश्वास को हटाकर विश्वास की, विज्ञान की, सत्य की, फैक्ट्स की बात कही थी, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक अध्याय इस देश की सोच के बारे में खोला था, जिसको आपने और आपकी पार्टी ने एकदम नेस्तनाबूद और ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं ना, आपकी पार्टी के और आपके नेताओं के सबसे बड़े मित्र आजकल कौन है? ये तमाम बाबा जो हैं, साधु संत महात्मा। देखिए, जो साधु संत महात्मा आध्यात्म में है वो अपनी जगह सही है, उनका वो इलाका है, उनका वो एक्सपर्टीज़ है, वहाँ उनको बात करनी चाहिए। लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसकी अपनी जगह है समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में। लेकिन जब उसका इस्तेमाल वो उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ उसका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तब आपकी सरकार क्या करती है? अंधविश्वास फैलाते हैं बीमारियों के बारे में, अंधविश्वास फैलाते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में। कभी किसी को झाड़ फूंक से ठीक करने की बात करते हैं, कभी किसी की पिटाई करके ठीक करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं सवेरे 11 बजे मत निकलो, 4 बजे निकलो, कभी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन मत करो, कभी कहते हैं चंद्र ग्रहण के समय घर में छुप जाओ। और तमाम आपकी पार्टी के नेता इन चीज़ों में भागीदारी करते हैं। कभी बड़े बड़े समूहों में करते हैं, कभी छोटे छोटे समूहों में करते हैं। और आपने भी कई बार वैज्ञानिक मंचों पे और सरकारी मंचों से आती बातें कही हैं जो सीधे सीधे अंधविश्वास को बढ़ाने के इलाके में चली जाती है। मैं उनका एक एक करके उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आप उन चीज़ों को मुझे नहीं लगता ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि आप अंधविश्वास को, जहां तक आपकी राजनीतिक रोटी सेकने की बात है, वहां उसको पूरा इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई कुछ विश्वास या अंधविश्वास की बात हो, चाहे वो परंपराओं से जुड़े अंधविश्वास या विश्वास की बात हो, संस्कृति और संस्कार से जुड़ी विश्वास और अंधविश्वास की बात हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े विश्वास और अंधविश्वास की बात हो, आप वहाँ लकीर नहीं खींचते हैं विश्वास में, सत्य में, विज्ञान में और अंधविश्वास में। आप वहाँ केवल और केवल राजनीति खेलते हैं। जब आपका फायदा हो तो विश्वास और सत्य की बात है, या उसको सत्य की तरह प्रस्तुत करने की आप कोशिश करते हैं। और मुझे पूरा मालूम है, आपको और देश की जनता को मालूम है ये कौन से हजारों उदाहरण हैं, लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता। चलिए, ये तो जितनी आपकी निष्ठा अंधविश्वास और विश्वास में उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं और प्रधानमंत्री जी बात करना चाहता हूँ। आज तमाम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, जहाँ चुनी गई वो तो हैं, जहाँ नहीं चुनी गई थी वहाँ भी आप लोगों ने लोगों को चुन चुन के अपना बना लिया, तो सरकारें अपनी बना ली। हर राज्य सरकार के पास अंधविश्वास को ख़त्म करने के कानून हैं। पिछले 11-12 सालों में जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वैज्ञानिक सोच के भारत की बात करते हैं, कितनी बार आपकी सरकारों ने कानून इस्तेमाल करके इन्हीं बाबाओं का, या अंधविश्वास फैलाने वाले या काले जादू को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई ना कोई काम किया है। अमूमन रोज़ टेलीविज़न में आप देखिए, उदाहरण आपको दिखते हैं, कोई इस तरीके का झूठ फैला रहा है, कोई और अंधविश्वास फैला रहा है। और कोविड से ये परंपरा चली आ रही है। कोविड में तो हजारों झूठे मूठे उपचार बेचने वाले लोग आज आपके बिल्कुल अगल बगल दिखते थे, आपके साथ चलते थे, आपकी पार्टी के बड़े बड़े समर्थक थे। किसी के खिलाफ कुछ किया?
प्रधानमंत्री जी, सरकार को 100 कदम उठाने की जरूरत नहीं होती है कानून में। 2 या 3 लोगों पर अगर आपका कुठाराघात चलता, आपके कानून का हंटर चलता, अपने आप अंधविश्वास का अंत शुरू हो जाता है इस देश में। सन 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन आपके पास ना अंधविश्वास के खिलाफ वो निष्ठा है, ना आपके पास समझ है। और मैं इसमें सीधे सीधे कहता हूं, भले आप कितना कह लीजिए अंधविश्वास में हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास में विश्वास फैलाने में सबसे अग्रणी अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है देश में तो आप रहे हैं, और अगर कोई समूह और दल रहा है तो आपकी भारतीय जनता पार्टी रही है। मैं आशा करूंगा कि जिस पक्षी के ऊपर अशुभता का जो एक संदेश था उसको हटाने में अगर असम के लोगों ने प्रयास किया है, तो इस देश की संस्कृति और संस्कार में फैले हुए व्यापक अंधविश्वास को हटाने में शायद आप कुछ कदम उठाएं। ये अगर आज आपकी मन की बात है तो ये कल हमारे देश की काम की बात भी होनी चाहिए। धन्यवाद।